हेलो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है इंटीग्रेशन और इसमें हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं, सिंपल तरीका से पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। आज का हमारा सेशन तीसरा है। इसके पहले का 2 सेशन कंप्लीट है जिसमें आपका फॉर्मूला और कुछ क्विक क्वेश्चन मतलब जिसको जल्दी से हम बना सकते हैं, सोचने के तरीका पे क्वेश्चन था, वह सारा कंप्लीट हो चुका है। आज के हम इस सेशन में देखेंगे उससे नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला के यूज करके ओनली इंटीग्रेशन को बनाया जा सकता है। कहिएगा सर अभी तक आपने ज्यादा रूल पढ़ाया नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि कैसे बनाएं। इसका मतलब है कि आपके सोचने का तरीका डेवलप धीरे धीरे हो रहा है। पहले हम वही करते हैं कि आपको सोचने का तरीका बताते हैं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, यह पहले सोचिए। समझ गए ना। तो आज पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो आपका पूरा डाउट क्लियर करेगा। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कुछ टाइप पर, ठीक है ना। लेकिन जाने से पहले हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। क्या पड़ेगा? फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले बाबू लोग आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना मैथ अधूरा है। समझ गए ना। इसके बिना बउआ लोग मैथ अधूरा का कोई इसका वजूद नहीं है बिना फॉर्मूला का। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 sin A इंटू cos B। कौन जो लोग देख रहा होगा ना वो पक्का मन में यही बात सोच रहा होगा, सर ये वाला फॉर्मूला तो याद नहीं होता है। कितनों कोशिश करते हैं, 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, भूल जाते हैं। आज के बाद नहीं भूलिएगा, फॉर्मूला भी क्लियर करा देंगे, नो डाउट। चलिए 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है बाबू लोग sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। क्योंकि बाबू जो ये टाइप हम अभी बताने वाले हैं ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। हो सकता है तो 2 नंबरिया में पक्का आएगा, हो सकता है, गारंटी भी है कि आपका 2 नंबरिया में टपकेगा। ज्यादा खुश होगा तो 5 नंबरिया में देगा, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होगा 2 नंबरिया में दे के काम कर लेगा अपना। 2 sin A इंटू cos B है। इसके बाद बाबू हमारा आता है 2 cos A इंटू साइन B। 2 cos A इंटू का होता है साइन B। देखिए क्या होता है, 2 cos A इंटू साइन B का हमारा बाबू फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। आप लोग हाली हाली लिख लीजिए। उसके बाद हमारा 2 cos A इंटू हमारा होता है cos B। इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, ठीक है ना। लेकिन रुकिए, इसको हम ऐसे नहीं लिखवाएंगे, ठीक है ना। इसको हम प्लस देके नहीं लिखवाएंगे, माइनस देके लिखवाएंगे पहले ही। अब प्लस cos A प्लस B। उसके बाद 2 sin A इंटू साइन B। 2 sin A इंटू साइन B। इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग cos A माइनस का B माइनस cos
ए प्लस बी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, समझ गए ना। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और इतना मान के चलिएगा ना कि यदि इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया तो बच्चा बच्चा बना देगा, यदि जो इस फॉर्मूला को याद किया होगा। समझ गए ना। अब कैसे समझना है देखिए, यदि 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, याद कैसे रखेंगे, यदि पहले साइन ए आएगा तो बीच में प्लस होगा, पहले कोस आएगा तो माइनस होगा। याद है ना, सीरीज कहीं चल रहा है देखिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। पहले साइन ए आएगा तो प्लस आएगा, पहले कोस आएगा तो माइनस आएगा। समझ गए ना। और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो एंगल बड़ा होगा उसको पहले रखिएगा। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे समझाएंगे। 2 cos a इंटू कॉस बी, यदि 2 cos a इंटू कॉस बी चाहे 2 sin a इंटू साइन बी रहता है, तो याद रखिएगा पूरा फॉर्मूला या तो कॉस में जाएगा, ठीक है ना, या तो का पूरा कॉस में जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ याद रखिएगा कि यदि पूरा फॉर्मूला कॉस में रहता है तो बीच में प्लस आएगा, लेकिन माइनस वाला पहले लिखाता है, घटाव वाला। यदि 2 sin a इंटू साइन बी रहता है तो इसमें क्या आएगा, बीच में माइनस। आपको याद हो गया होगा, एक दो बार रट्टा मारिएगा याद हो जाएगा। अब बाबू आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन के लिए बाबू लोग तैयार हो जाइए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्या करना है बाबू लोग, बनाना है। तो इसमें ज्यादा स्टूडेंट जानते हैं क्या सोचेंगे कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, साइन को मानेंगे कॉस आ जाएगा। लेकिन आप लोग जरा समझिए कि माना मानी का केस तब होता है साइन कॉस या टेन कोट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में माना मानी का केस तब होता है जब एंगल सेम रहेगा। तो इसमें एंगल कितना है 3x, इसमें एंगल कितना है 2x, एंगल सेम है नहीं है तो हम मान भी नहीं सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, अब करने के लिए बाबू इसमें हमको थोड़ा सा इसका माथा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माथा में बहुत शक्ति है। देखिए क्या है कि इसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना है कि दोनों में से जिसका एंगल बड़ा होगा उसको आप पहले रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ 2x के जगह 5x रहता, क्या रहता 5x, तो इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते। तो कहिएगा कौन कौन लड़का सोच रहा होगा कि सर अंतर नहीं पड़ेगा, वो बाद में है आप पहले लिख रहे हैं। बाबू गुना में है, 2 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 2 करो, आंसर 6 ही आएगा। समझ गए ना। 2 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 2 करो, आंसर 6 आएगा। तो ये दोनों गुना में है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिसका एंगल बड़ा होगा सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग उसको देंगे। समझ गए ना, सबसे पहले प्राथमिकता क्या देंगे, उसको देंगे। तो इसमें तो पहला ही दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे बाबू ना, कि हम यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में, यहाँ अंश हर में नहीं, यहाँ ऊपर तथा नीचे लिखेंगे, ऊपर तथा नीचे 2 से गुणा करने पर।
चाहे आप लोग लिख सकते हैं 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, वही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर हमको भी नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। हो गया। तो अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ 2 बाटा में क्या रहेगा, 2, 2 से गुना हो गया, 2 से भाग हो गया, और यहाँ जो है आपका साइन 3x इंटू कॉस 3x, सॉरी कॉस 3 नहीं, कॉस क्या है 2x है। हो गया। आप लोगों को फिर से, ठीक है ना, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं कि जब भी आपको एंगल जो बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ एंगल कुछ और यहाँ कुछ और, तो आप लोगों को बड़ा पहचानने तो आएगा ना, तो दोनों में से देखना है ना कि बड़ा एंगल कौन है। जो एंगल बड़ा रहेगा उसको पहले रखना है और इसको बाद में रख देना है। अब क्या करना है ना कि ये दोवा को बहरी लाइए, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 हमारा हो जाएगा साइन 3x इंटू हो जाएगा हमारा कॉस 2x और dx, ठीक है, होगा। अब देखिए बाबू 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो यहां लिखिएगा चूंकि 2 साइन a इंटू कॉस b, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा ना, तो समझिएगा कि नहीं लड़का अपने मन से बनाया है ना। तो उन लोगों के माइंड में तो एक रहबे करता है कि बिहार बोर्ड में जितना स्टूडेंट रहता है कहीं ना कहीं छापिए के लिखता है, लेकिन उनको क्या मालूम है कि जो लड़का एग्जाम दिया है, जिसका पेपर आप चेक कर रहे हैं, वह स्टडी विथ डेडिकेशन से पढ़ के आया है, छापता नहीं है। भले उसमें से कोई दूसरा भले छाप लेगा। 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हो गया। बस यही फॉर्मूला क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है। तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी है, तो यह हमारा क्या है बाबू ए, यह हमारा क्या है बी, ठीक है ना। तो बस लगाइए यहाँ साइन, यह हमारा ए प्लस बी है, तो 3x प्लस का 2x, 3x प्लस का हमारा 2x हो गया, प्लस और ये क्या है हमारा साइन है, फिर क्या है a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस का 2x, यहाँ इसे बंद कर देंगे, यहाँ दे देंगे dx। हो गया। अब इन दोनों को बाबू लोग हम लोग जोड़ लेंगे, तब 1/2 इंटीग्रेशन 3x और 2x, कौन लोग को जोड़ो नहीं आता है। देखिए जोड़ घटाव गुना भागा सबसे आसान चीज है। अब हम यही कहते हैं कि यदि आप मेरे क्लास में कोई नया भी लड़का आया है ना, तो जोड़ घटाव गुना भागा बस वही सीख के आइए। बाकी हम इतना गारंटी लेके चलते हैं कि आपको इंटर का मैथ सिखा देंगे, गारंटी है। आप लोग सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा टंच रखिए, बाकी इंटर का मैथ बराबर हलवा लिख देंगे। देखिए 3 गो x और 2 गो x, कै गो x 5 गो। जोड़ घटाव सेम कैटेगरी में होता है, जैसे शादी ब्याह गांव में कैसे होता है, सेम कैटेगरी में होता है ना, तो वैसे ही जोड़ घटाव होता है सेम कैटेगरी में। और गुना, गुना कौनों में हो जाएगा, गुना मतलब क्या, मारपीट, मारपीट के करो संगे हो जाएगा। लेकिन शादी विवाह जब होता है तो देखते हैं सेम कैटेगरी में होता है, तो वैसे ही जोड़ घटाव है। और गुना मारपीट कौनों के साथ हो जाएगा। तो साइन 3x प्लस 2x है, तो 3 गो x और 2 गो x, कै गो x 5 गो।
तो यहाँ हमारा हो जाएगा बाबू लोग साइन 5x। अब 3 गो x में से 2 गो x गया, बताइए पहले 3 गो x था, 2 गो x हट गया, कै गो बच्चा? 1 गो। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x, इसको हम लोग कोष्ठ में बंद कर देंगे। हो गया। अब इसके बाद हम ऊपरवा मिटकाएंगे, तो आप लोग इतना प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि हम मिटकाने में जानबे करते हैं कि डस्टर नया नया आया है, हम तुरंत मिटका देंगे, टाइम लगेगा नहीं। चलिए, तो इसके बाद देखिए बाबू क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/2। अब अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो यहाँ साइन 5x, यहाँ dx होगा, प्लस जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x, यहाँ हो जाएगा dx। तो अब देखिए बाबू साइन का इंटीग्रेशन, हम बोले थे सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, और हम आप लोगों को ज्यादा बोले थे नहीं, हम बोले किए कि इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन हाँ जो याद करने के लिए बोलेंगे वो तो याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस। एंगल को तो छूना नहीं है, यदि एंगल में आप लोग कुछ छेड़छाड़ किए तो समझिए ना कि आप लोगों का खैरियत से समझिए कि फिर दिक्कतें होगा। 5x हो गया, पहले से बाटा में क्या है 2, जो एंगल है उसको तो बाबू लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि एंगल में कुछ वो छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जो रहेगा वही लिख दीजिएगा। x का गुना में क्या है, बार बार बोलते हैं कि इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसको बाटा में लिखते हैं। कई बार बोलिए इंटीग्रेशन में, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, इंटीग्रेशन में जो x का गुणांक होता है उसे बाटा में लिखते हैं। 10 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। x का गुणांक 5 है तो 5 बाटा में लिखिए, प्लस 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, आगे एंगल क्या है x, अब प्लस का c जोड़ दीजिए। कोनो जानते हैं, जो लड़का लोग हमको बना के विदा किया वो क्या करता है कि यहाँ c नहीं लिखता है, कि dx है ना तो dx से लिख देता है। बाबू आप इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो आप dx काहे के लिए लिखेंगे, आपको यहाँ c लिखना पड़ेगा। कोनो इतना तक गलती कर देता है कि इंटीग्रेशन लिख देता है तब भी चिन्ह देता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप बैठा दिए तब आप चिन्ह काहे के लिए दे रहे हैं। ये हो गया। चलिए देखिए क्या हो गया, माइनस का कॉस 5x, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस x, बाटा में 2, प्लस का c। खत्म, बन गया ना। 2 गो ओला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो देते हैं उठपटांग, कहते हैं उठपटांग, मतलब कुछ एने ओने करके हम देते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x ये वाला क्वेश्चन है। कैसे बनाइएगा, देखिए एगो साइन में है, एगो कोस में है, एंगल अलग अलग है, तो बस आपको समझ लेना है कि एगो साइन है एगो कोस है। चाहे पूरा साइन में रहे, चाहे पूरा कोस में रहे, और चाहे अल्टरनेट रहे, साइन रहे कोस रहे, लेकिन हाँ
एंगल अलग अलग होना चाहिए। तो कहेगा सर एंगल अलग अलग है, अल्टरनेटिव है, साइन में है, कॉस में है, एक कैटेगरी का रहेगा तब वो हो जाएगा, और नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं से सॉल्व करने का काम लगा देते हैं। नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा दिया रहेगा वैसे नहीं करना है, पहले हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे। यदि मैच कर गया तो ठीक है, वरना उसको अपने कंसेप्ट पे लाएंगे। कैसे, आप लोग याद पाइए, हम क्या बोले हैं कि जिसका एंगल बड़ा होगा वह पहले लिखाएगा। कहेगा जी सर, आप बोले हैं कि दोनों में जिसका एंगल बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, तो बताइएगा 2x और 8x में कौन बड़ा है? 2x और 8x में कौन बड़ा है? तो कहेगा सर 8x बड़ा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। मतलब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे यहां से I बराबर इंटीग्रेशन, यहां cos 8x लिखेंगे और इंटू हम यहां लिखेंगे sin 2x और यहां dx। अब सही कंसेप्ट पे आया कि बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में। बड़ा एंगल पहले लिखना है। अब यहां लिखना है 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। ठीक है ना। तो 2 से गुणा बाबू कीजिएगा I बराबर, तो इंटीग्रेशन 2/2 और ज्यों का त्यों छाप दीजिए, गुना cos 8x और इंटू आपका हो जाएगा sin 2x और dx हो जाएगा ना। इसके बाद अब देखिए बाबू क्या करना है, I बराबर इस दुआ को बाहरी करना है, इस नीचे वाले जो दू रहेगा ना इसको बाहरी करना है। दू हम बाहरी कर दिए, यहाँ क्या बचा 2 cos 8x और इंटू का बचा आपका sin 2x और dx हो गया ना। अब यहां से इसका फॉर्मूला लगाना है, इसका, ठीक है ना। 2 cos a इंटू sin b का क्या होता है बाबू लोग, 2 cos a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है बाबू लोग sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये वाला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए आप लोग। तो I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन, क्या है बाबू लोग, फॉर्मूला पे बैठाना सीखिए। यह आपका देखिए, इसको रंगते हैं, यह आपका क्या है A, E आपका क्या है B, है ना। तो बस आइए यहां रखते हैं, A प्लस B है तो यहां क्या हो जाएगा 8x प्लस का 2x माइनस साइन A माइनस B है तो हमारा हो जाएगा 8x माइनस का 2x, इधर बड़ा सॉरी मझला कोष्ट दे दीजिए, इधर लगा दीजिए dx। हो गया ना। अब इसका आप लोग जोड़ घटाव करिए, ठीक है ना। तब तक हम ऊपर का मिटकाते हैं। चलिए देखिए, I बराबर 1/2 8x प्लस 2x मतलब 8 गो x और 2 गो x प्लस में आ गया तो 8 गो 2 गो कै गो 10 गो x। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां साइन 10x, ठीक है ना 10x, माइनस है तो माइनस देते हैं, 8x माइनस 2x मतलब 8 गो x है और 2 गो x का हो गया हट गया तो कै गो बचा 6 गो। तो यहां साइन आपका क्या हो जाएगा 6x हमारा
हो जाएगा। यहाँ हमारा dx हो गया। इसके बाद देखिए बाबू, इसको अलग अलग पार्ट में ले जाएंगे, गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 को बाहर ये रहने देते हैं, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा साइन 10x। ई dx ले गुना कीजिएगा तो dx हमारा यहाँ आ जाएगा, माइनस फिर 1/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1/2 पहले लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा है हमारा साइन 6x dx हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन तो कहेगा माइनस कॉस, एंगल नहीं छूना है सर, जो है उसको लिख देना है, तो 10x है तो हम यहाँ 10x लिखेंगे, पहले ही से एगो 2 हाजिर है, इस x का गुणांक 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो एंगल है 6x, उसके बाद इसको कोष्ट में कर देते हैं, 2 पहले से है तो 2 लिख दिए, x का गुणांक कितना है 6 प्लस का c। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, माइनस का कॉस 10x 2 दहा 20 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया कॉस 6x 2 छक्का कितना होता है 12 प्लस का c। बताइए आप लोग, जहां तक हम बिलीव कर रहे हैं कि मेरे समझाने में कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, जहां तक बेसिक से उठाना था पूरा बेसिक से वहां से उठाए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में या कोई केसी सिन्हा बुक बनाता होगा तो उसमें क्वेश्चन है बनाइएगा। लेकिन अब आप लोगों के माइंड में बात ये चल रहा होगा कि सर हम कहीं कहीं तीनों गो वाला देखे हैं कि गुना में 3 गो रहता है, तो ये तो मान लीजिए 2 गो वाला है, समझ में आ गया। 3 गो वाला कैसे बनेगा प्लीज वो बताइए, तो आप इसको नोट कीजिए। 3 गो वाला भी बहुत आसान है, ठीक है ना, उसमें भी ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। देखिए अब देखते हैं हम लोग 3 गो वाला, कि 3 गो वाला गुना में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। 3 गो भी रहता है, कोनो कहेगा सर 4 गो रहेगा, तो 4 गो बाबू रहता है तो उतना आता नहीं है आप लोगों के एग्जाम में। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अच्छा है, नॉलेज का कभी अंत नहीं होता है, लेकिन हाँ हम लोगों को इतना लेवल तक पढ़ना है कि बिहार बोर्ड का जो पेपर सेट है उसको फाड़ देना है। फाड़ने का मतलब है जो पेपर देगा उसको फाड़ना नहीं है, मैथ बना के आना है। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन, यहां रहता है cos x, ठीक है ना, इंटू cos 2x इंटू रहेगा आपका cos 3x dx। समझ गए ना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। 3 गो है ना। देखिए जो आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट बताते हैं वह एकदम क्वेश्चन पे 100% लागू होता है। तीनों का एंगल देखिए अलग अलग है, इसका x है, इसका 2x है, इसका 3x कहेगा जी सर एंगल तो अलग अलग है, मैच कर रहा है। अब इसके बाद क्या सोचेंगे ये बताइए। इसके बाद आपको ये सोचना है ना कि इसको घटते क्रम में सजाना है। हम जानते हैं कि आप लोग भूल गए होंगे कि घटते क्रम क्या होता है, आधा लोग से पूछ देंगे तो कहेगा नहीं जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप लोगों को बढ़ते क्रम भी नहीं मालूम है। देखिए इसको अब क्या करना है ना कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद उससे छोटका। समझ गए। जो 3 गो क्वेश्चन रहता है, मतलब
त्रिकोणमितीय फलन गुना में, इसमें आपको क्या सोचना है ना कि जो सबसे पहले जो बड़ा एंगल रहेगा, मान लीजिए कि यह हमारा बड़ा एंगल है, इससे बाद इससे छोटा कौन है 2x है, इससे छोटा कौन है x है। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि सबसे बड़ा का एंगल शुरुआत में लिखना है इधर, इसके बाद इससे जो छोटा होगा फिर वो लिखना है, इससे जो छोटा होगा उसको लिखना है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन तो ऐसे दिया है लेकिन हमको ऐसे बनाना नहीं है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन, इसमें जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा कौन है e, तो इसको हम पहले लिखते हैं cos 3x, फिर इसके बाद e है तो लिखते हैं cos 2x, इसके बाद e है तो लिखते हैं cos x, यहाँ कर देते हैं dx। हो गया ना। अब कहिएगा सर इसके बाद क्या करेंगे, 3 गो है, 3 गो वाला तो फॉर्मूला आप लिखवाए नहीं है, बनाएंगे कैसे? बनेगा बाबू, बनेगा। हर एक चीज का तोड़ है, हर एक चीज का उपाय है। देखिए 3 गो दिया है ना, फॉर्मूला कितना का मालूम है, 2 गो का। जब 2 गो संख्या रहता है तो आप मान लीजिए कि 2 गो संख्या है, इन दोनों को 2 गो संख्या मान के बनाइए। यहां लिखिए 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग, i बराबर 1/2 और 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 cos 3x इंटू हमारा हो जाएगा cos 2x। इनको संगे रखना है। देखिए अभी भी क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है, ठीक है ना, आप लोग को दिखा रहे हैं, अभी भी हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। कैसे? ई दो कटेगा और पूरा हमारा सामने है। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है ना कि सबसे बड़ा पहले लेना है, उसके बाद उससे छोटा लेना है, फिर उसके बाद उसका छोटा लेना है, और फिर आपको इन दोनों को लेकर पहले सॉल्व करना है और इसको गुना में ही चलने देना है। देखिए क्या होगा, i बराबर यहां 1/2 हो गया, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बाबू लोग, cos a माइनस b मतलब 3x और माइनस का क्या होता है 2x और प्लस होता है cos 3x और प्लस का क्या होता है 2x होता है। इसको महिला कोष्ठ में बंद कर दीजिए और इधर हमारा है cos x इंटू dx। हो गया। अब देखिए i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 3 गो x में से 2 गो x गया, कितना बचे बाबू, cos x हमारा बचा, 3 गो x प्लस 2x, को गो x 5 गो x, तो cos कितना हो गया 5x हमारा, cos 5x हो गया। इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं और गुना में हमारा cos x चल ही रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना कि इसको गुना करेंगे दोनों में, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ई वाला इसमें गुना होगा। देखिए तो cos x गुना cos x, तो हम आप लोगों से पूछते हैं x गुना x क्या होगा, x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो cos x गुना cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x dx प्लस 1/2, ई वाला इसमें भी गुना होगा, यहाँ कर देते हैं। अब ई वाला इसमें गुना होगा तो कौन सोच रहा होगा सर इहो तो स्क्वायर होगा, नहीं, स्क्वायर नहीं होगा। काहे नहीं होगा कि यहाँ पर एंगल 5x है और यहाँ पे एंगल x है। जब एंगल सेम रहता है, टर्म भी सेम रहता है, तब आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ 5x है, यहाँ x है, तो स्क्वायर नहीं होगा, गुना में लिखा जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका cos 5x इंटू हो जाएगा आपका cos x
और dx। ये हो गया। अब इसको बाबू हम लोग लिखेंगे ऊपर, ठीक है ना। इसका तो काम हो गया है, लेकिन इसका फिर से हल करेंगे। कैसे? फिर से हल करेंगे। चलिए हम यहां लिखते हैं बाबू I बराबर 1/2। यहां हमारा आया है cos स्क्वायर x और dx और प्लस का 1/2 हमारा आया है ई वाला cos 5x इंटू का cos x और dx, ठीक है ना। ये आया है। देखिए यहां से दो को फॉर्मूला लिखते हैं, दोनों लगेगा। इसमें लगेगा आपका cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कौन? 1 प्लस cos 2x बाटा में 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। इसमें क्या करिएगा ना कि 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते। यहाँ लिख दीजिएगा कि 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, इसके जगह पे ई वाला बैठा देना है। तो 1 प्लस cos 2x बाटा में क्या हो गया 2 यहाँ dx प्लस ई वाला लिखना है 1/2 इंटीग्रेशन। इसमें आप लोग 2 से गुना कीजिएगा तो 2/2 होगा। यहाँ हो जाएगा आपका cos 5x इंटू का हो जाएगा cos x यहाँ हो जाएगा dx। हो गया ना। देखिए अभी भी 2 कटेगा, हमारा क्वेश्चन सेम है, बस आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बाबू। I बराबर, देखिए इसको प्रत्येक भाग में हम लोग डिवाइड कर देते। चाहे देखिए 2 को बाहरी लाते हैं, इस 2 को, तो इस 2 को बाहरी लाएंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो 1/4 हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos 2x यहाँ हो गया dx प्लस ये दुआ को बाहरी लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4। उधर क्या बचा 2 cos a इंटू cos b बचा ना। ये 2 बाहरी आ गया तो 4 हो गया। ऊपर का 2 बचा 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग? cos a माइनस b मतलब 5x माइनस का x प्लस आपका हो जाएगा cos 5x प्लस का x यहाँ लिख देते हैं dx। हो गया। इसको हम लोग कोष्ट में बंद कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ते हैं भाग में। तो I बराबर 1/4 ये dx 1 में गुना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये dx 1 में गुना होगा तो क्या होगा dx प्लस पहले 1/4 से गुना करते हैं तो 1/4 बाहरी लिख देते हैं काहे कि अचर है। यहाँ क्या है cos 2x, ठीक है ना। ई dx गुना होगा तो क्या हो जाएगा dx प्लस ई 1/4 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 1/4 है इंटीग्रेशन 5 में से एगो x गया था, 5 गो में से गया 4 गो, तो यहाँ क्या होगा बाबू cos 4x होगा। लेकिन यहाँ क्या है dx है तो गुना होगा तो यहाँ क्या आएगा dx आएगा। अब देखिए 1/4 से प्लस में गुना होगा तो प्लस का 1/4 5x प्लस x क्या होगा 6x। तो यहाँ लिखते हैं cos 6x यहाँ dx। हो गया ना। अब इसका बाबू आप लोगों को इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए I बराबर dx का इंटीग्रेशन x 4 बाटा में है तो बाटा में
प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू लोग, साइन 2x, ठीक है ना। पहले से 4 है, ठीक है। ई एक्स का गुणांक 2 है तो बाटा में आएगा, प्लस ई 1/4 लिख रहे हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x, एक्स का गुणांक क्या है 4, चाहे इसका भी 4 है तो बाटा में क्या होगा 4, यहाँ गुना कर देते हैं, प्लस 1/4 गुना कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6x, एक्स का गुणांक कितना है 6, तो 6 बाटा में प्लस का c। आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा, यही पे लिख दे रहे हैं। 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा बाबू लोग 16, तो यहाँ हम ओनली 16 लिख देते हैं। 6 चौके कितना हो जाएगा 24, तो हम यहाँ लिख देते हैं 24, हो गया, यही आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को सिखा दिए कि फॉर्मूला पे यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे बनाएंगे। तो पूरा एनसीईआरटी पूरा केसी सिन्हा में क्वेश्चन होगा, पूरा बनाइएगा, जितना क्वेश्चन मिलेगा उतना बनाइएगा, 100% बनेगा। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन छूट जाएगा चाहे आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो में कंफ्यूजन होगा ना तो दोबारा देखिएगा, गारंटी मानते हैं कि दोबारा देख लेते हैं ना तो माइंड में सेट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बनाने में लगिएगा, आपसे 100% बनेगा। मिलते हैं किसी बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।